नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में। लीनियर रिग्रेशन के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से आज डाल दी है, आप उसमें डिटेल में चेक कर सकते हैं। लेकिन ये एक नई सीरीज शुरू की है और इस सीरीज की खास बात यह है कि हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको साथ साथ बताएंगे। यदि आप न्यू लर्नर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डेटा साइंस की जर्नी, तो ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? देखिए, आपने जब भी आपने अपनी लाइफ की जर्नी शुरू की होगी या बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी, आपको ये पता होगा कि कैसे करके हम अपना कोई भी लीनियर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली आपने मैथमेटिक्स में ये किया होगा कि एक्स और वाई की वैल्यूज आपको दे रखी होंगी और उसके थ्रू आपको प्रिडिक्ट करना होगा आगे आने वाले एक्स या फिर वाई की वैल्यू को। तो यहाँ पे मान लीजिएगा ये 3 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 9 दे रखा है, फिर यहाँ पे 10 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको इस वैल्यू को फाइंड करना होता था। ठीक है, तो आपको यदि याद दिलाऊं तो ऐसे करके आप एक एक्स और वाई का एक ग्राफ बनाते थे। ठीक है, उसमें आप पॉइंट, जैसे कि ये हो गया हमारी वाई एक्सिस, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। तो इसमें आप क्या करते थे, सबसे पहले इन डेटा पॉइंट को आप प्लॉट करते थे कि वाई की वैल्यू मान लीजिएगा ये 4 है, एक्स की वैल्यू ये 3 है, तो एक डेटा पॉइंट आपका यहाँ आ गया, फिर अगला डेटा पॉइंट आपका यहाँ आ गया। ठीक है, फिर अगला आपका यहाँ आ गया। तो इसके बाद आपको ये पता चल जाता था कि यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर देते थे पूरी, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देते थे। तो आप आगे आने वाले डेटा पॉइंट की वैल्यू जो यहाँ नहीं पता होती थी आपको, वो आप पता कर लेते थे। तो बेसिकली जो लीनियर रिग्रेशन है उसका कॉन्सेप्ट भी एकदम सेम है। अभी मैं हल्का बहुत आपको रिवाइज करा देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या क्या थे। तो देखिए, जो y होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y डिपेंड करता है किसी पे। यानी कि y किस पे डिपेंड करता है? वो y करता है x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि y हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके अलावा m क्या हो गया? m हो गया हमारा स्लोप। ये जो हम लाइन बनाते थे तो इसका एक स्लोप फाइंड करते थे हम यहाँ से। ठीक है, तो इसमें मैं मान लेता हूँ इसको x1 माइनस x2, इतने x की वैल्यू होगी यहाँ, और इसको y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको याद होगा हम एक स्लोप फाइंड करते थे, उसको हम कहते हैं m। ठीक है, और बी हो गया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब कि जहां पे ये लाइन वाई एक्सिस को काट रही थी उसको हम कहेंगे बी। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहेंगे बी। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने एक बार ये वाली कर ली है, इसकी हमने शुरुआत कर ली है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि हमें करना क्या है इस वाले एग्जाम्पल में। तो आपको मैं ये जो शीट है, ये कोलैब की नोटबुक है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें और आप सीखते रहें कि किस हिसाब से हमारी जो चीज़ें हैं वो होने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हम अभी बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की विथ वन वेरिएबल, यानी कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यू होगी वो सिंगल ही होगी। लेकिन आप ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जो भी बेसिक मशीन लर्निंग की जो भी एल्गोरिदम है वो बेसिकली आपके लीनियर रिग्रेशन को ही फॉलो करती हैं। और कहीं ना कहीं यदि आपने लीनियर रिग्रेशन सीख लिया तो आने वाली एल्गोरिदम बहुत ही आसान होने वाली है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें है कि हमें एक स्टेट है और हमें उसका प्राइस दे रखा है कि यार कि एक जगह है। पहले मैं आपको ना एक बार डेटा सेट दिखा देता हूँ। और डेटा सेट दिखाने से पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक बार सैम्पल डेटा सेट दिखा देता हूँ। पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, मैं उनको इंपोर्ट कर देता हूँ और मैं समझाता रहता हूँ इन लाइब्रेरीज का क्या मतलब होता है। तो क्योंकि ये हमारे पास जो डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे डेटा हैं, तो इसमें हम होम प्राइस डॉट CSV का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि एक CSV फाइल है, एक डेटा फ्रेम होने वाला है। तो इसको हम एक बार देखेंगे कि किस प्रकार का डेटा है। तो मैं कहूँगा इंपोर्ट करूँगा मैं पेंडास एस PD, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को डेटा फ्रेम के ऊपर काम करना है। ठीक है, इसके अलावा भी मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy नाम की लाइब्रेरी एज NP, यानी कि इसको हम एज अ एलियस NP लिखते हैं। उसके अलावा क्योंकि मैं लीनियर रिग्रेशन में काम कर रहा हूँ तो मुझे को sklearn से लीनियर मॉडल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम sklearn इंपोर्ट लीनियर मॉडल। ठीक है, तो sklearn से मैंने लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करना है। और उसके बाद क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें डिस्प्ले करके दिखाऊं, ठीक है, तो उसके लिए मैं मैटप्लॉटलिब यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं करता हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। ठीक है, अब मैं एक बार इन सबको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई हैं।
अब मैं आपको जो डेटा फ्रेम जिसके बारे में बात कर रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे को क्या करना है, मेरे को पेंडास लाइब्रेरी के थ्रू रीड करनी है। अब रीड क्या करनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया जो हमारी फाइल है वो CSV फॉर्मेट में है, तो मैं उसको रीड करने वाला हूँ। अब देखिए फाइल का नाम क्या है, हमारा हमारा फाइल का नाम है होम प्राइस और CSV। तो इसको मैं कॉपी कर दूंगा इसका पाथ, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके हेड दिखे, यानी कि इसकी टॉप की जो रोज हैं वो दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको एरिया मिल रही है और प्राइस मिल रही है। यानी कि एक हमारा हो गया एक्स और एक हमारा हो गया वाई। ठीक है, यानी कि यदि मैंने आपको एक घर का एरिया बता दिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रिडिक्ट कर पाएं कि इस घर का प्राइस कितना होने वाला है। ठीक है, तो ये एक हमने सैंपल डेटा ले रखा है। ठीक है, ये डेटा भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कि एक मैजिक फंक्शन का यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो भी कोड होगा, यदि आप जुपिटर वगैरह और कहीं पे यूज़ कर रहे होंगे तो आपको मैजिक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। प्लॉट लिब इन लाइन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ना हमारा जो भी होगा, आपका जो भी फंक्शन होगा, आपका जो भी आउटपुट होगा उसको वो सेम उस पर दिखा देगा, सेम स्क्रीन पे आपका शो करेगा। बेसिकली कोलैब में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि आप कुछ VS कोड वगैरह और कुछ जुपिटर वगैरह यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ PLT, यानी कि PLT जैसे हमने मैटप्लॉट डॉट पाईप्लॉट को PLT नाम दिया था। तो PLT के एक्स लेवल में अभी मैं केवल एक ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आपको डेटा अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अभी आपको इतना परेशान मत होइए कि आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें। अभी आपको थोड़ी देर में पूरा समझ में आने लग जाएगा, और क्योंकि ये एक डेमो होने वाला है, इसमें आपका ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कैपेबिलिटी दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम अच्छी तरह से चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, और कि क्या कैपेबिलिटी है हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, तो इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक जगह मैंने एरिया लिख दिया, दूसरी जगह मैंने प्राइस लिख दिया है। यानी कि एक्स को एरिया बता दिया, इस वाले को मैं एज एक्स एक्सिस में लूंगा और इस वाले को मैं एज वाई एक्सिस में लूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी को जो मालूम होगा कि स्कैटर प्लॉट क्या होता है। ठीक है, यदि नहीं मालूम तो वो आपको दिख जाएगा अभी। डॉट एरिया डॉट df डॉट प्राइस। अभी देखिए मैंने स्केटर प्लॉट में क्या कर दिया, एरिया और प्राइस को एक बार प्लॉट कर दिया है। ठीक है, तो एरिया और प्राइस के हिसाब से देखिए, प्राइस एक तरफ आ गया है वाई एक्सिस में, एरिया यहाँ पे आ गया है। लेकिन क्या है कि अभी मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये, इसमें थोड़ा सा कलरिंग हो जाती तो बेहतर रहता। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको ना कलर दे देता हूँ। ठीक है, कलर कौन सा दूँ, कलर मैं दे देता हूँ इसको रेड। ठीक है, हाँ हाँ कलर रेड, देखिए अब बढ़िया सा दिख रहा है कि रेड कलर में थोड़ा सा। ठीक है, अब हमारे हमें हमें क्या करना है कि देखिए बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा केवल और केवल एक काम है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एक ऐसी लाइन खींचनी है जो कि मेरी सीधी जाए। ठीक है, और हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल का उद्देश्य ये होता है कि हम बेस्ट फिट लाइन डालनी पड़ती है, कि मतलब ये इन पॉइंटों से कुछ ऐसे करके जाए। एक बार मैं दोबारा से लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से मैं एक शेप लेता हूँ। अब देखिएगा मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब मैं किसी और कलर को चूज करता हूँ, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इन सब के पास से जाना है, तो एक ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऑरेंज से, और ये ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया कि अभी मैंने ना तीन तरीके की लाइनें ड्रॉ कर दी है। हमारा लीनियर रिग्रेशन का काम ही ये है कि हमें बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी होती है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा कि जब मैं इन सब चीजों को ड्रॉ कर रहा था, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से कोई भी आदमी लाइन ड्रॉ कर सकता है, लेकिन बेस्ट फिट कौन सी होगी, बेस्ट फिट वो होगी जैसे कि मान लीजिए ये हम येलो लाइन लेके चलते हैं, येलो लाइन के अंदर ये वाला पॉइंट है, बहुत बढ़िया बात है, ये वाला पॉइंट है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन येलो लाइन से इस पॉइंट की ये जो डेटा पॉइंट था इसकी दूरी बहुत है, और इसकी भी दूरी काफी है, और इसकी भी दूरी काफी है। ठीक है, तो हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें ये जो दूरी होगी ना वो मिनिमम होगी सबसे। जरूरी नहीं कि वो लाइन उन्हीं के डेटा पॉइंट के ऊपर से जाए, पर ऐसी लाइन जहाँ पे इनकी दूरी मिनिमम होगी सबसे। ठीक है, अब मैं अगर एक बार आपको एक और लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो मैं अगर ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिएगा ये। ठीक है, और अब यहाँ से देखिएगा इस पॉइंट की दूरी है, काफी है अभी।
लेकिन इसकी बहुत कम है, इसकी बहुत कम है, इसकी बहुत कम है, और ये तो इसी के ऊपर है। तो जो हमें लाइन मिली चाहिए ना, वो बेस्ट फिट चाहिए, तो इसकी दूरी सबसे कम आ रही है। तो मेरे हिसाब से इस तरह की कोई लाइन होगी जो बेस्ट फिट बनेगी। अभी देखिए, ये हमें मैनुअली तो बनाना है नहीं, हमारे पास इसके लिए एल्गोरिथम पढ़ रखे हैं, तो वो सारे हम क्यों ना यूज करें। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं एक न्यू डीएफ बनाता हूँ। न्यू डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम मैंने बनाया है, और उसमें मैं क्या करूंगा कि मैं ड्रॉप कर दूंगा अपने प्राइस वाले कॉलम को। ठीक है, डीएफ डॉट ड्रॉप, ड्रॉप प्राइस कर दिया। और अब मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी एक्सिस से मुझे प्राइस को ड्रॉप करना है। तो एक्सिस इक्वल्स टू कॉलम्स। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको डिस्प्ले करा देता हूँ कि न्यू डीएफ में हमारा बचेगा क्या। ठीक है, यानी कि हमारा एरिया एरिया बचा, न्यू डीएफ के अंदर सिर्फ एरिया रहा है, क्योंकि हमने जो पुराना वाला ये वाला प्राइस वाला था ये हमने ड्रॉप कर दिया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और बट हमें क्या करें, लीनियर रिग्रेशन चाहिए, तो अब हमें प्राइस वाला तो चाहिए ही था। तो प्राइस वाले को हम दे देते हैं डीएफ डॉट प्राइस नाम से सेव कर लेते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें एक्स को अलग करना है और वाई को अलग करना है। ठीक है, ये आ गया हमारा प्राइस वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, तो इसको हम, मैं नाम देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को लीनियर रेग। अब आपको याद होगा मैंने ऊपर एक लीनियर मॉडल इंपोर्ट कर रखा था। ठीक है, तो उसका यूज करके हम इसमें से जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो लीनियर मॉडल के अंदर हमारे पास लीनियर रिग्रेशन होता है, इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं और ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, और मैं चाहता हूं कि अब मैं एक फिट कर दूं, यानी कि जो भी मेरे जो फिट होगा, क्या कहते हैं, एक्स और वाई के बीच में, उसको मैं तैयार कर लूं। तो हमारे पास क्या क्या है, एक्स में हमारे पास है न्यू डीएफ, और वाई में हमारे पास है प्राइस। ठीक है, अब मैं जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, तो उसके बाद देखिएगा इसने बता दिया कि लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है और ये ऑब्जेक्ट टाइप हमने आपको बना के दे दिया है। ठीक है, इसमें मैं अदर वैल्यू भी डाल सकता हूं, जैसे कि फिट इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ट्रू, नंबर ऑफ जॉब्स, लेकिन क्योंकि हम बेसिक से जा रहे हैं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, अब मेरे पास इसका मेरे पास इसके लिए ना एक पर्टिकुलर टास्क है इसके लिए। ठीक है, तो मैं एक टास्क लिखता हूँ अपना। तो मेरा पहला टास्क है कि मुझे क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। मान लीजिएगा कोई भी एक रैंडम हम मेरे पास घर है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ प्रिडिक्ट होम प्राइस फॉर 3,300 मान लीजिएगा स्क्वायर फीट के लिए मेरे को होम प्राइस निकालना है। ठीक है, फॉर 3,300 स्क्वायर फीट एरिया के लिए। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास बहुत आसान तरीका है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है कि जो मैंने पहले से अपना ऑब्जेक्ट बनाया था रैग नाम से, उसमें मैं लिखूंगा कि प्रिडिक्ट करो भैया आप। और प्रिडिक्ट क्या करना है, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले एरिया डालना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो एरिया कितना है मेरे पास, 3,300 मेरे पास एरिया आ रखा है, तो ये मेरा प्रिडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए इसका प्राइस। ठीक है, तो ये जो याद रखिएगा, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ। और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो ये इसके थ्रू आई है, और यहाँ पे जो x है वो है 3,300। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सारी जो टेक्निक्स है ये एकदम मैथ से ही निकल के हुई आई हैं। तो मैं इसको अलग तरीके से भी करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं बेसिक मैथ भी आपको समझा दूं कि कैसे मैथ्स के थ्रू ही सारी एल्गोरिथम चलती है मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो मान लीजिएगा ये मेरा y है, ये मेरा x है। अब मैंने तो एल्गोरिथम के थ्रू डायरेक्ट, मैं कोई भी मेरे को x की वैल्यू दे, तो एल्गोरिथम के थ्रू मैंने y की वैल्यू निकाल दी। लेकिन जो हमारी सिंपल हमारे पास इक्वेशन थी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी वाली इक्वेशन थी, उसके थ्रू मैं निकाल सकता हूँ या नहीं सेम वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरह से इस इक्वेशन में डाल के निकालना चाहूंगा y की वैल्यू को। ठीक है, अब मेरे को ये x की वैल्यू मेरे को पता है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3,300 मेरे पास x की वैल्यू है। अब मेरे को चाहिए इंटरसेप्ट b की वैल्यू, और ये जो स्लोप है m की वैल्यू।
ठीक है, तो ये इसको करने के लिए क्या है, इसको करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को इसमें इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है रैग को, और मैं चाहूंगा इस रैग में से मैं इसका कोफिशिएंट निकाल दूं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रखी है 135 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अब मेरे को बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू के लिए मैं सेम करूंगा रैग, और आपको पता है बी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है हमारा। ठीक है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है। अब मैं बी की वैल्यू यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है, अब मेरी जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू एम, एम की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगी पूरी एम की वैल्यू। ठीक है, एम, और हमें पास एक्स की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 3300। ठीक है, और इसमें मेरे को क्या ऐड करना है, मुझे इसका इंटरसेप्ट ऐड करना है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमारे पास जो y की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, वो हमारे जो ऊपर हमने प्रिडिक्ट किया था इसकी वैल्यू के से इक्वल होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो ये देखिएगा एकदम एक्जैक्ट वैल्यू इसने निकाल के दी है, दोनों वैल्यू समान है, सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब कुछ सेम। अब एक और हम, अगर किसी भी हमें कोई भी अनदर प्राइस हमें मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का हमारे पास कोई और भी प्राइस आ जाए और हम चाहेंगे कि उसको प्रिडिक्ट कर दें, तो बहुत ही इजी है प्रिडिक्ट करना। तो मैं एक और इसमें जैसे मैंने यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट किया है, होम प्राइस 3300 का, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम प्राइस, मान लीजिएगा 5000 का कर देता हूँ। ठीक है, 5500 कितने का भी कर दो, हमारे पास तो हमें हमें तो पता है ना कैसे करके चीज़ें होने वाली है। तो हमें रैग जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर प्रिडिक्ट करनी है और यहाँ पे हमें वैल्यू लिख देनी है। तो देखिए हमारे पास एल्गोरिथम के थ्रू कितनी आसान से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये होगा लगभग इस घर का प्राइस जो कि 500 स्क्वायर फीट का होने वाला है। ठीक है, अब हमें एक और टास्क करते हैं, हम इसको थोड़ा सा अलग टास्क बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे मेरे को एक सीएसवी दे रखी है, ठीक है, सीएसवी फाइल मेरे पास है, और उससे मैं ना हर एक घर का, मेरे को उस सीएसवी फाइल में केवल और केवल एरिया दे रखे हैं। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ सीएसवी फाइल क्या है। ठीक है, तो सीएसवी फाइल है एरिया नाम से। तो इसमें मैं करता हूँ pd डॉट रीड, इस सीएसवी फाइल को मैं रीड कर देता हूँ, एरिया डॉट CSV। ठीक है, ये सीएसवी फाइल मेरी, माफ कीजिएगा ये मैंने थोड़ा सा गलत जगह लिख दी है, यहाँ पे हम ये नहीं लिखते, कोड के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा, मैं इसका हेड डिस्प्ले करूँ। हाँ, पेंडा PD डॉट रीड, ओके, सॉरी, यहाँ पे मैंने PD डॉट रीड अंडर CSV, इसका फॉर्मेट भी देना पड़ता है कि किस फॉर्मेट की फाइल है। PD डॉट रीड अंडर स्कोर CSV एरिया, ओके, इस फाइल का नाम एरियास है। ठीक है, तो ये हमारे मेरे को मिल गया है कि ये सारी ये जो PDF फाइल है वो ये है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो फाइल है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसको कर रखा है, ये मेरे पास ऑलरेडी फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल पड़ी हुई है, एरियाज, एरियाज डॉट CSV। तो उसी को मैंने इंपोर्ट किया है, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना इन सब के प्राइस प्रिडिक्ट कर दूँ। अब मेरे पास भाई टाइम नहीं कि मैं एक एक करके प्रिडिक्ट करूँ, तो मैं इस यहाँ पे पी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें मैं अपने जो पुराना ऑब्जेक्ट फंक्शन है रैग, उसको कॉल करता हूँ और उससे प्रिडिक्ट करता हूँ। ठीक है, रैग डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरी की पूरी फाइल को एक साथ दे देता हूँ, क्योंकि वो सिंगल कॉलम फाइल है, कोई दिक्कत होगी नहीं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो जनरेट कर देगा हमारी प्रिडिक्शन वैल्यू को। ठीक है, तो ये इन सबके कॉरस्पॉन्डिंग के हमारे पास क्या आ गए, प्राइस आ गए हैं। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे करके अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो मैं अलग तरीके से दिखा देता हूँ आपको। तो मैं कहता हूँ कि एरिया अंडर स्कोर DF में मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, इसका नाम नाम मैं देता हूँ प्राइस। ठीक है, इसका नाम प्राइस मेरे पास पहले से, तो प्राइस दे देता हूँ, और इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी P के। अब मैं इसका एरिया ऑफ DF जो डेटा फ्रेम है इसको पूरी तरह से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यही यही सब चाहिए था आपको। ठीक है, तो ये सेम चीज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब और अच्छी तरह आपको देखना है, और अच्छी तरह दिखा देते हैं आपको। तो मैं एरिया डॉट DF को मैं क्या कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ CSV फॉर्मेट में, और मैं इसको सेव कर देता हूँ रेड डॉट
CSV नाम से। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस लाइन को रन करूंगा तो मेरे पास एक जो CSV फाइल होगी ये मेरे पास यहाँ पे बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, देखिए prat.csv, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं फुल स्क्रीन में रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये एरिया आ गया, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस आ गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, यदि आप इतना सीख गए हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा। तो अभी क्या है कि मैंने आपको एक और फाइल दे रखी है जो कनाडा पर कैपिटा इनकम है इसकी। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसके थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट पर कैपिटा इनकम प्रिडिक्ट करना है, पर कैपिटा इनकम 2020 में। ठीक है, इसमें मैं आपको गिटहब का अपना लिंक दे दूंगा और गिटहब के लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड कीजिएगा और अपना खुद से आप रिग्रेशन मॉडल बिल्ड कीजिए और उसमें प्रिडिक्ट कीजिए कि कनाडा के सिटीजन की कितनी होगी इनकम 2020 में। और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या रहता है आपका आंसर। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए डेटा साइंस वाला को।